जी को शुभकामना देते हुए, मंगल कामना देते हुए धन्यवाद करती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और सनातन सेवा संघ द्वारा जो ये सम्मानित अविनाश जी को सम्मान करने का आयोजन रखा गया, तो उनका ये 12वां ज्योतिर्लिंग का ये यात्रा करके आए हैं, और इसके लिए उनके द्वारा जो ये यात्रा है हमारे पूर्णिया वासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए एक मिसाइल कायम करते हैं। इसके लिए पूर्णिया वासियों को उन पे गर्व होना चाहिए। जो किसी से संभव नहीं है वो संभव करके दिखाया है, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 4 की वार्ड पार्षद कल्याणी जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इस अविनाश जी के 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा पर उन्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए हम लोग सबों को एकत्रित किए हैं। और मैं अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस तरह से पैदल यात्रा करके यहाँ पर आज उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। और छोटा छोटा ही कार्यक्रम करके उनके ऐसे प्रोत्साहन करके उनके इस अति को मतलब प्रोत्साहन करके उनको और बल दिया जाता है कि वो खुश हों ज़्यादा, ताकि उनकी और शक्ति बढ़े और भी धाम का प्रचार करें। और इनका सम्मान किया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं वार्ड पार्षद को धन्यवाद देती हूँ, समाज सेवी को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को सम्मान किया। यात्रा में 2000 पहले तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं 2021 से अपने घर से ही पैदल देवघर जाता था। मेरे घर से देवघर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है, और पिछले साल भी मैं 23 जुलाई को निकला था देवघर के लिए। वहाँ से आने के बाद सोचा था 1 जनवरी को निकलने का, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बोले जब बाद का सोचे तो बाद में हो सकता है मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए या हम नहीं जा पाएँ, तो फिर उसके अगले दिन ही निकल गए यहाँ से। और जिस समय निकले थे उस समय मेरे गांव के रघुनाथपुर, बहोरा, सरसी, हेमनगर, कचहरी बलवा, धनगट्टा, बुढ़िया, काला बलवा और चंपानगर, यहाँ सभी जगह के लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे। उस समय मुझे इन लोगों का साथ मिला, और वो पहली मतलब प्रोत्साहन थी उन सभी की। और पहला स्वागत मेरा सरसी में सिंह ढाबा में हुआ था, और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया देवघर से जमशेदपुर, बराकर, धनबाद के रास्ते पूर्णिया बलरामपुर होते हुए। तो पूर्णिया बलरामपुर में बजरंग दल के द्वारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया था उसमें। फिर वहाँ से उड़ीसा जगन्नाथपुरी, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल, कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, द्वारिकाधीश, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, मथुरा वृंदावन के रास्ते, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वहाँ से फिर वापस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से जनकपुर, उसके बाद पशुपतिनाथ, फिर सुंदरी मठ के रास्ते। अभी मैं अपनी जन्मभूमि पूर्णिया जिला आया हूँ। तो कितने दिन लगी है आपका पूरा? इस यात्रा को पूरा करने में 11 महीने का समय लगा, और इस यात्रा की टोटल दूरी थी 15,340 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ। एक दिन की मेरी जो डिस्टेंस कवर करने का था वो 60-65 किलोमीटर पर डे। तो होता क्या है कि हमारे धर्म में क्या है ना कि वो टांग खींचने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोत्साहन के लिए मिले ना मिले, टांग खींचने के लिए बहुत खड़े मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए ये मेरा एक दिन का था 53 किलोमीटर, उसके बाद फिर 61 किलोमीटर, हाँ ये 62 किलोमीटर, 53 किलोमीटर, और मेरा हाईएस्ट डिस्टेंस जो कवर किए एक दिन में बड़वेल टू राजमपेट 74 किलोमीटर की दूरी सुबह 6 से शाम के 8 बजे तक वो कंप्लीट किए थे। और कंटिन्यू चलने की मेरी सबसे हाईएस्ट दूरी थी 145 किलोमीटर, 36 घंटे कंटिन्यू चलते रह गए। और वो कैसे चले वो खुद भी समझ में नहीं आया। किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई? समस्या बहुत सारी थी, लेकिन उन सब समस्याओं के आगे जहां महादेव खड़े हैं तो उन समस्याओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। आर्थिक रूप से कहीं मदद की आशंका? उसके लिए मेरे गांव वाले और जितने भी मेरे दोस्त थे, चाहे वो रघुनाथपुर के रहे, चाहे बुढ़िया के रहे, सरसी के रहे, चाहे पूर्णिया के रहे, उन सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया, और उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद।
और संस्था में एक मात्र संस्था में कितने लोग शामिल थे? जिस समय मैं निकल रहा था उस समय 250 लोग थे लगभग, और यात्रा मैंने अकेले पूरी की। पूर्णिया वासियों को क्या संदेश देंगे? बस अपने धर्म पे हमेशा अडिग रहें, और अपना धर्म जो है वो एकमात्र ऐसा है जो आपको बल प्रदान करेगा। दूसरों के धर्म में रहिएगा तो आपको वो केवल भय पैदा होगा। तो मैं सनातन धर्म से हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता रहूँगा, और मेरा इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि सनातन धर्म का शौर्य को बढ़ाने के लिए मैं निकला था, और ये लगातार जारी रहेगा। जब तक शरीर में ताकत रहेगी इस चीज़ को जारी रखूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो। और युवाओं से एक विनम्र निवेदन है, कहीं अगर बेकार में बैठे हुए तो बिल्कुल अपने धर्म के बारे में बात करें, और अपने धर्म के बारे। और हमारे क्या है कि हमारे भगवान को भी आदमी हमारे मन में गलत चीज़ दे दिया। एक आपको मैं रास्ते में टोटल ग्रंथ जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत गीता ये सारा पढ़ते हुए निकले थे। और रास्ते में एक चीज़ समझ, कृष्ण और राधा का विवाह हम सभी को पता है कि नहीं हुआ, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड 41 श्लोक 43 में साफ साफ उल्लेख है इस चीज़ का। कृष्णेन सह राधाया पुण्य वृंदावने वने विवाहम कार्यामासे जगताम विधि। कृष्ण और राधा का विवाह महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी उतर के करवाएं, और हमारे दिमाग में भरा गया कि उन लोगों का संबंध अवैध था, प्रेम किया छोड़ दिया। वो हमारे युवाओं के मन में आ गया, तो इस चीज़ को निकाल दे। हमारे वो आराध्य है, कृष्ण भगवान है हमारे, तो वो कभी गलत नहीं हो सकते। वो हमारे मन में भरा गया। गर्ग संहिता, यदु कुल का सबसे बड़ा मुनि गर्ग मुनि, उनके गर्ग संहिता में इस चीज़ का उल्लेख है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है। और इस यात्रा में मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के अलावा लगभग 52,000 मंदिरों का दर्शन करते हुए आज मैं पूर्णिया पहुंचा हूं, और इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड कंप्लीट मेरे डायरी में भी है, और सभी कोई तो हैरान है। मेरा नाम अविनाश कुमार झा, ग्राम पोस्ट बहोरा, थाना सरसी, जिला पुणे। और हमारे पूर्वज में एक सनातनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा करके आया, अपने ज़िले में पूर्णिया में आया है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनका पुरजोर स्वागत करें, और सनातन सेवा संघ यही आज किया है। और मैं धन्यवाद कहूँगा अपने सभी भाइयों बहनों को जिन्होंने हमारा साथ दिया, और अविनाश जी को मैं यह सोच के भी बहुत आदमी हिल जाएगा कि इतना बड़ा यात्रा कोई कैसे कर सकता है। साक्षात महादेव उस पर विराजमान थे, और हर एक सनातनी को समझना चाहिए कि सनातन ही सत्य है। इसे हल्के में ना लेते हुए और एक धागे में पिरोइए और अपनी ताकत को पहचानिए। हम फिर एक बार आपके माध्यम से बोलेंगे कि कोई ना यहाँ पे जादव है, ना ऋषिदेव है, ना संथाल है, हम सब एक सनातनी हैं जी, जो कि बोहरा निवासी हैं। 8 सितंबर 2022 को 12 ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम यात्रा पर निकले थे। उनकी यात्रा आज पूर्ण हुई, वो आज वापस पूर्णिया आए। उन्हीं के स्वागत में हम लोगों ने ये छोटा सा आयोजन किया हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने हमारी महापौर साहिबा पूर्णिया नगर निगम की और वार्ड नंबर 4 एवं वार्ड नंबर 5 के पार्षद को भी यहाँ बुलाया था। उनके हाथों से भी उन्हें सम्मान दिया गया और हम लोगों ने भी सम्मान किया। और हम यही कहना चाहेंगे कि सभी सनातनी को सनातन धर्म का झंडा ऊपर उठाने के लिए कुछ न कुछ इसी तरह अनोखा करते रहना चाहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं हूँ। करनी है प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।